भला हो चंद्रशेखर जी का, उन्होंने यह स्वीकार किया कि गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं। अन्यथा ये वो लोग हैं चर्च मिशनरियों के एजेंट। चरित्र नैतिकता के विरुद्ध किया गया कुकर्म हो, असली बौद्ध कुंभ नहा रहे और नकली और फर्जी बौद्ध जो हैं पाप पुण्य की परिभाषा बताने में लगे हैं। दुर्भाग्य है चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों का, जिन्हें ये स्वीकार है कि जो गंगा नहाएगा वो पुण्य को प्राप्त करेगा, उसके पाप धुल जाएंगे। ये हमारे लिए बड़ी बात है। तो चर्च मिशनरियों के एजेंट हैं। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में इतना बड़ा कोई पर्व नहीं, प्रसन्नता मनाने का कोई पर्व नहीं जिनके पास। वो दूसरों की प्रसन्नता से जलते भूनते रहते हैं। तो जलने भूलने दीजिए, इनका ये स्वभाव है। भला हो चंद्रशेखर जी का, उन्होंने यह स्वीकार किया कि गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं। अन्यथा ये वो लोग हैं चर्च मिशनरियों के एजेंट, जो इसे भी स्वीकार नहीं करते। और जहां तक उनके जीवन की बात है तो मैं इतना ही कहूंगा कि वो अपने किए गए कुकर्मों को पाप की श्रेणी में नहीं मानते। चाहे भारतीय संविधान के विरुद्ध किया गया उनका कुकर्म हो, चरित्र नैतिकता के विरुद्ध किया गया कुकर्म हो, असली बौद्ध कुंभ नहा रहे और नकली और फर्जी बौद्ध जो हैं पाप पुण्य की परिभाषा बताने में लगे हैं। दुर्भाग्य है चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों का कि जब पवित्र गंगा बह रही हो, दुनिया के 127 देशों का सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन जो सनातन हिंदू समाज का विराट समूह है, वो तीर्थराज प्रयाग में गंगा और यमुना, गंगा अगर ज्ञान की देवी है तो यमुना प्रेम की देवी है। और इन दोनों के बीच जो हमारे भक्ति प्रेम, इन दोनों के बीच में जो अदृश्य रूप से ज्ञान की देवी सरस्वती बहती है। सरस्वती का एक अर्थ सरस वृत्ति भी होता है कि हमारी वृत्ति कैसी है। तो ये रोज गाली गलौज करने वाले लोगों का जो स्वभाव है, अब चलिए भला है जो कल तक पाप पुण्य कुछ मानते नहीं थे, आज पाप पुण्य को स्वीकार करने लगे। तो जिन्हें ये स्वीकार है कि जो गंगा नहाएगा वो पुण्य को प्राप्त करेगा, उसके पाप धुल जाएंगे, ये हमारे लिए बड़ी बात है। साथ में जितने भी श्रद्धालु हैं उन पर भी सवाल हो गया, साधु सन्यासियों पे जो सवाल उठाए ही। जीवन भर हिंदू समाज को गालियां देने वाले लोग, इनके प्रश्न करने से होता क्या है। एक कहावत है, कोढ़ी डरावे दहिया पर थूक दे। वही हाल इन सबों का है। ये सनातन विरोधी सदैव से, और मैं कहता हूं कि ये तो चर्च मिशनरियों के एजेंट हैं। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में इतना बड़ा कोई पर्व नहीं, प्रसन्नता मनाने का कोई पर्व नहीं जिनके पास। वो दूसरों की प्रसन्नता से जलते भूनते रहते हैं। तो जलने भूलने दीजिए, इनका ये स्वभाव है, यही करते हैं मर जाएंगे। महाराज जी, जूना अखाड़े में 7 साल का निष्कासन हुआ है कौशल गुरु जी का और गिरी जी का, और साथ ही जो 13 वर्षीय बालिका को संन्यास दिलाया गया था उसको निष्कासित किया गया। बताया गया ये नियम विरुद्ध जूना अखाड़े की तरफ से प्रवक्ता ने उनके ये बयान जारी किया। हमने पहले भी एक बात कहा है कि स्त्री साध्वी हो सकती है, सन्यासिनी नहीं। महाराज को भी निष्कासित कर दिया गया, जूना अखाड़े की तरफ से ये जारी किया गया है। इसके अलग अलग प्रश्न हैं। हम तो सैद्धांतिक रूप से शास्त्र सम्मत इस बात पे अडिग रहने वाले लोग हैं। स्त्री को संन्यास नहीं दिया जा सकता, वो साध्वी हो सकती है और साध्वियां हैं, उन्हें उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। फिर एक भारतीय संविधान के दायरे में जब 1950 में संविधान लागू हो गया तो 18 वर्ष से कम उम्र की कन्या को बिना माता पिता के सहमति के कोई गुरु कैसे संन्यास दे सकता है, यह साध्वी कह करके। ये एक प्रचार पाने का ओछा माध्यम जरूर हो सकता है। अखाड़े को ये बात समझ में आती है कि मुकदमेबाजी, आरोप प्रत्यारोप से बचने के लिए, निष्कलंक बने रहने के लिए ये करना जरूरी था, तो उन्होंने किया है। और हम जूना अखाड़े के इस निर्णय की प्रशंसा करते हैं। देर आयत दुरुस्त आयत,
ये सही निर्णय है और हमारा साफ मानना है कि नाबालिग बच्चों को अगर संन्यास देना है, पुरुष है, बालक है, तो भी माता पिता की सहमति लेनी चाहिए। अब की परिस्थितियों में, जिस जमाने में न कोर्ट था, न संविधान था, न कोई बातें थी, बच्चे को उठाया सन्यासी बना दिया, ठीक है। अभी ऐसी परिस्थितियां नहीं है, संविधान के दायरे में सभी काम करते हैं। और हम पूछें, अगर उस लड़की के माता पिता उस बाबा जी पर FIR करा दें कि मेरी नाबालिग कन्या को बहला फुसला करके इसने सन्यास देने का प्रयास किया है, तो बाबा जी का क्या होगा? जेल जाएंगे। कौन सी धारा उनको बचा लेगी? राजकृपा न हो तो। इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए और जूना अखाड़े का यह निर्णय परिपक्व निर्णय है, इसे सबको स्वीकार करना चाहिए।